जंतुओं में जनन। तो इसके अभी हम लोग जंतुओं में जनन के यहाँ पर जितने भी प्रकार के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस रहेगा, सभी क्वेश्चंस आपको मैं इस वीडियो पर अभी मैं तैयारी करवाने वाला हूँ ताकि आपका एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो सके। चलिए हम लोग देर ना करते हुए यहाँ पर शुरू करते हैं। इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे ताकि वे भी इस चैनल के साथ जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है इस चैनल के माध्यम से जुड़े और फ़ायदा उठाएं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारे जंतुओं में जनन के यहाँ पर देख सकते हैं पहला हमारा प्रश्न आ गया है। पहला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, आंतरिक निषेचन कहाँ होता है। देखिए आपको बता दूं, हमारा निषेचन जो है दो प्रकार का होता है। सबसे पहले आपको निषेचन जानना है कि निषेचन क्या होता है, ठीक है। देखिए जब हमारा नर युग्मक तथा मादा युग्मक मिलते हैं, संलयन करते हैं तो युग्मनज का निर्माण करते हैं। तो जब संलयन करते हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो इसी क्या कहते हैं हम लोग, निषेचन कहते हैं। तो निषेचन भी दो प्रकार की होती है, एक हमारा बाह्य निषेचन, एक हमारा आंतरिक निषेचन होता है। जैसे कि हमारा आंतरिक निषेचन जो होगा वे कहाँ पर होगा, तो मादा के शरीर में होगा। कहाँ पर होगा, मादा के शरीर में। जैसे कि बाह्य निषेचन आप लोग देख सकते हैं, जैसे कायांतरण कहते हैं हम लोग, जैसे कि आप लोग मेढक में देखते हैं, ठीक है। तो वहाँ बाह्य निषेचन होता है। और आंतरिक निषेचन कहाँ होती है, तो मादा के शरीर में होता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन आप लोग दे सकते हैं, वह हमारा ऑप्शन ए ही यहाँ पर सही हो जाएगा। आंतरिक निषेचन कहाँ होता है, तो वह हमारा मादा के शरीर में, यानी कि यहाँ पर जो है विकल्प संख्या 1 जो है वह हमारी क्या होगी, सही होगा, मादा के शरीर में। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 नंबर को देखिए। 2 नंबर प्रश्न यहाँ पर है, हाइड्रा में जनन की विधि है। हाइड्रा में जो जनन जो होता है वे हमारा उस विधि को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन हमारे क्या है, बहु विभाजन, बी ऑप्शन मुकुलन, सी ऑप्शन खंडन और डी ऑप्शन हमारा है द्विविभाजन। देखिए हाइड्रा में जो जनन जो होता है वे किस विधि द्वारा होता है, तो मुकुलन विधि द्वारा होता है। द्विविभाजन को हम लोग द्विखंडन विधि भी कहते हैं, यानी कि ए में जो लिखा है ना द्विविभाजन, इसको हम लोग द्विखंडन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विखंडन विधि भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा द्विखंडन ये किस में होगी, तो अमीबा में होता है, द्विखंडन विधि से जनन होता है ना। तो हाइड्रा में जनन की विधि क्या है, मुकुलन है। तो यहाँ पर जो है वे हमारे क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं, प्रश्न का 3 नंबर। और 3 नंबर प्रश्न को आप लोग देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहा गया कि मादा युग्मनज कहा गया है, ठीक है। मादा युग्मनज तथा नर युग्मनज के संयोजन की विधि कहलाती है। देखिए आपको मैंने अभी बताया कि जब हमारा नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं तो युग्मनज का निर्माण करता है ना। तो यहाँ पर जो आखिर ये युग्मनज का निर्माण किया, तो इसको आप क्या कहेंगे, निषेचन कहेंगे, आपको मैंने बताया अभी। तो मादा युग्मनज तथा नर युग्मनज के संयोग से, यहाँ पर युग्मनज की जगह युग्मक होगा तो ज़्यादा सही होगा, क्योंकि युग्मक से हमारा युग्मनज बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग लिखते समय भी आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, या युग्मक आप लोग लिखिएगा, ठीक है। तो नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन की विधि क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है, ठीक है। और जब हमारे नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं तो युग्मनज का निर्माण करता है, इसीलिए आप लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पर करेक्शन कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मादा युग्मक और नर युग्मक, तो नर युग्मक क्या होता है, नर युग्मक शुक्राणु होता है और मादा युग्मक अंडाणु होता है। तो जब ये क्या करती है, ये जब हमारा संयोजन होता है इनका, तो हमारा उसको निषेचन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग, निषेचन, यानी कि यहाँ पर जो है बी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या 4 नंबर यहाँ पर प्रश्न देखिए, यहाँ पर बोला गया एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है। देखिए यहाँ पर जो है एक युग्मक में केंद्रक की संख्या क्या होगी, एक ही होगी, है ना। तो यहाँ पर पूछा गया एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या, तो वे हमारी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो है ए वाला ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। अगला हम लोग प्रश्न देखें 5 नंबर। देखिए 5 नंबर, देखिए टेडपोल आप लोग जाने होंगे, देखे होंगे, किताब में अपने पढ़े होंगे। तो यहाँ पर देखिए टेडपोल मतलब क्या होता है, जो हमारा मेढक जो है, ठीक है। अब देखिए मेढक जो है वे नर होती है, मादा होती है। आखिर हमने अभी आपको मैंने बताया कि आंतरिक और बाह्य निषेचन, तो मेढक में हमारा बाह्य निषेचन होता है। जैसे कि देखिए मेढक का जो हमारा मेढक जो है वे मादा मेढक है, ठीक है। मादा मेढक क्या करेगी, अपना अंडाणु जो है वे जल में निकालती है, ठीक है। और नर युग्मक क्या करते हैं, अपना शुक्राणु जो है जल में निकालते हैं। और जब अंडाणु और शुक्राणु जब निषेचन क्रिया, जब ये क्या होते हैं, संलयन होता है, ठीक है, तो निषेचन होती है। निषेचन होने के कारण जो है, आखिर निषेचन होने के कारण वे क्या होता है, और वे हमारा एक युग्मनज का निर्माण करता है, जिसे हम लोग लार्वा अवस्था कहते हैं ना। तो उससे फिर क्या होता है, फिर हमारा धीरे करके जो कि आपको मछली नुमा संरचना दिखेगा, उसका पूंछ निकला होता है ना। तो उसे क्या कहते हैं, टेडपोल कहते हैं, ठीक है। तो एक टेडपोल जिस प्रक्रिया प्रक्रम द्वारा वयस्क मेढक में रूप में विकसित होता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसके हम लोग कायांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं, कायांतरण कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, कायांतरण। और धीरे धीरे करके ये जो हमारा टेडपोल जो है वे हमारे क्या होता है,
फिर ऑटोमेटिक फिर धीरे धीरे करके हटने लगता है और पूरा मेढक में विकसित हो जाता है। तो आखिर इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, कायांतरण कहते हैं। आप लोग देखे होंगे, ठीक है, खेतों वगैरह में जो पानी जमा होता है तब वहाँ पर आप लोग देखे होंगे, है ना। तो ये आप लोग देख सकते हैं, या फिर आप लोग घर में भी कर सकते हैं। एक आप लोग मेढक का लार्वा अवस्था जो होगा उसका एक छोटा सा ले आना है, ठीक है, और उसको आप लोग क्या करना है, एक बोतल वगैरह में आपको रखना है और डेली आपको उसे देखना है, ठीक है। तो डेली जब आप देखेंगे तो क्या होगा, वो जो टेडपोल जो है ना वो धीरे धीरे करके हमारा हटेगा और पूर्ण रूप में मेढक के रूप में बदल जाएगा, है ना। चलिए, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 नंबर। देखिए 6 नंबर हमारे क्या लिखा है, सजीवों की पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता के लिए निम्न में से कौन सा प्रक्रम आवश्यक है। देखिए, जब हमारा सजीव जो है यदि निषेचन क्रिया नहीं करेगा, ठीक है, क्या नहीं करेगा, निषेचन मतलब जनन नहीं होगा, ठीक है। तो जनन नहीं होगा तो हमारा क्या पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते रहेगा, निरंतरता को बनाए रखा जा सकता है, नहीं रखा जा सकता है। मतलब जनन जो है बहुत ज़्यादा आवश्यक है ना। जनन जो है किसी भी जीव जंतु को उसके रहने के लिए, उसकी निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। तो सजीवों को पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता के लिए निम्न में से कौन सा प्रक्रम आवश्यक है, तो जनन, यानी कि यहाँ पर जो है सी वाला ऑप्शन जो है सही होगा, ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही है। अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए 7 नंबर, और 7 नंबर हमारा प्रश्न यहाँ पर बोला गया है कि निम्न में कौन सा जंतु जो है जरायुज है। देखिए जरायुज मतलब क्या होता है, जो बच्चे देते हैं ना, जो बच्चे देते हैं डायरेक्ट, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, जरायुज प्राणी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए निम्न में कौन सा जंतु जरायुज है, यानी कि जो बच्चे देते हैं। जैसे कि आप मनुष्य देखें तो मनुष्य बच्चे देते हैं, मतलब मनुष्य जो है जरायुज प्राणी है। मुर्गी जो है वे अंडा देते हैं ना, अंडा, तो मतलब ये जरायुज प्राणी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। फिर कौवा भी क्या देता है, अंडा, तो यानी कि ये भी नहीं होगा। बत्तख भी अंडा, ये नहीं होगा। ये अंड प्रजक जंतु हम लोग कहते हैं इसे। तो यहाँ पर देखिए निम्न में कौन सा जंतु जो जरायुज है, तो वे हमारी क्या हो जाएगी, ए वाला, यानी कि मनुष्य जो है यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग अगला प्रश्न को देख लेते हैं, प्रश्न क्या 8 नंबर। देखिए 8 नंबर हमारा है, मुकुलन द्वारा जनन निम्न में होता है। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है, हाइड्रा में, पैरामीशियम में, अमीबा में, बैक्टीरिया में। देखिए मुकुलन द्वारा जनन जो है वह हाइड्रा में होता है। किसमें, हाइड्रा में, आपको मैंने पहले बताया अभी। तो हाइड्रा यानी कि 8 नंबर के अंदर ए वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 9 नंबर। देखिए 9 नंबर प्रश्न हमारे क्या कहता है, अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है। अमीबा में आपको मैंने बताया कि द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। किस विधि द्वारा, द्विखंडन, यानी कि जो अमीबा में एक केंद्रक है ना, ये अमीबा क्या करती है कि इस केंद्रक को 2 भागों में बांटना चाहती है, ठीक है, 2 भागों में बांटना चाहती है। जैसे कि आप लोग किताब में देखे होंगे, जैसे कि ये हमारे क्या एक अमीबा की संरचना है। अमीबा अनियमित आकृति की हो सकती है, इसका आकार बदल सकता है। तो ये अमीबा जो है ना वे क्या करता है कि अपना केंद्रक को बांटने का प्रयत्न करता है। जैसे आप लोग देखिए ये हमारे क्या है, इसके बीचों बीच में केंद्रक है, ठीक है, ये केंद्रक है। जब ये हमारा बट जाता है, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का 2 छोटे छोटे हमारा अमीबा बना लेता है। मतलब छोटा सा केंद्रक यहाँ आ गया, एक केंद्रक छोटा सा यहाँ आ गया, एक ही केंद्रक था, 2 भागों में ये बढ़ गया। तो आखिर एक हमारा अमीबा से 2 अमीबा बन गया, इसको हम लोग द्विखंडन कहते हैं। द्विखंडन विधि द्वारा ये क्या करता है, जनन करता है ना। तो इसी को हम लोग द्विविभाजन भी कह सकते हैं, द्विविभाजन। आखिर ऑप्शन देखिए आप लोग, ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है। तो अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है, तो वे आप लोग यहाँ पर द्विविभाजन, यानी कि सी वाला ऑप्शन जो यहाँ पर सही हो जाएगा। समझ गए आप लोग, ठीक है। तो 9 का सी वाला सही है। अगला हम लोग देखते हैं 10 नंबर। देखिए 10 नंबर हमारा है कि बाह्य निषेचन होता है। बाह्य निषेचन, देखिए आंतरिक निषेचन जो है मादा के शरीर में होता है ना। अब बाह्य निषेचन क्या होता है, मादा के शरीर के बाहर होता है। कहाँ होता है, मादा के शरीर के बाहर, यानी कि जो है यहाँ पर बी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा हमारा। अब हम लोग 11 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 11 यहाँ पर आप लोग देख सक रहे हैं 11 नंबर को। तो देखिए आपको मैंने पहले बताया था युग्मक के बारे में, युग्मनज के बारे में, है ना। तो नर और मादा युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं। देखिए आपको मैंने पहले बताया था यह युग्मक होता है ना। एक हमारा क्वेश्चन था कैसा वाला, जो कि आपको मैंने बताया कि ये थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन में ही था, रुकिए आपको मैं दिखा देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला, देखिए 3 नंबर में यहाँ पर क्या था हमारा, 3 नंबर में था मादा युग्मनज लिखा है, जो कि युग्मनज नहीं होगा, क्या होगा, युग्मक होगा यहाँ पर, है ना। तो इसे आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। तो इसी प्रकार का यहाँ पर एक हमारा क्वेश्चन है, कितना नंबर था, रुकिए आ रहे हैं। चलिए देखिए ये वाला हमारा क्वेश्चन था, है ना, 11 नंबर हमारा क्वेश्चन है, नर और मादा युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं। यहाँ पर युग्मक होता है, क्या होता है, युग्मक। देखिए नर युग्मक को क्या कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं, और मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। तो नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं, तो क्या बनाते हैं, युग्मनज का निर्माण करता है। किसका, युग्मनज का निर्माण करता है, यानी कि यहाँ पर जो है ए वाला ऑप्शन सही होगा। अब युग्मनज जो विकसित होगी तो भ्रूण का निर्माण करेगा, है कि नहीं।
और फिर शिशु का जन्म होता है। तो यहाँ पर नर और मादा युग्मक जो है मिलकर क्या बनाते हैं, तो युग्मनज बनाते हैं, यानी कि ए वाला ऑप्शन जो है सही है। ठीक है, चलिए हम लोग 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। आप लोग पहले ना इस वीडियो को पूरा अच्छी तरीके से समझ लिए, देखिए आपको मैं समझा रहा हूँ, आप लोग बढ़िया से पहले समझ लीजिए, ठीक है, फिर आप लोग बाद में इसे लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए 12 नंबर हमारा क्या है, किसी जीव द्वारा अपने जैसे संतति, किसी जीव द्वारा अपने जैसे संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया जो है को कहते हैं। ठीक है, किसी जीव द्वारा अपने जैसे संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। जनन किस विधि द्वारा होता है, जनन जो निषेचन द्वारा होता है, किसे, निषेचन द्वारा। तो यहाँ पर बोले गए थे किसी जीव द्वारा अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं, यानी कि ए वाला ऑप्शन जो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न का 13 नंबर। तो यहाँ पर आप लोग 13 नंबर प्रश्नों को देखिए। यहाँ पर 13 नंबर हमारा बोला गया है, जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उन्हें कहते हैं। देखिए, जो जंतु अंडा नहीं देता है, शिशु देता है ना, तो मतलब बच्चा उत्पन्न करते हैं। तो जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो जरायुज प्राणी कहते हैं, यानी कि यहाँ पर जो है ए वाला ऑप्शन हमारा जो है सही हो जाएगा। अच्छा, ए वाला ऑप्शन, ये वाला हमारा क्या सही है। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं जरायुज प्राणी कहते हैं। जो अंडा देता है उसे हम लोग अंडप्रजक जंतु कहते हैं ना, तो इसे आप लोग याद रखिए। अब हम लोग यहाँ पर 14 नंबर को देखते हैं। 14 नंबर देखिए, वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म न देकर अंडे देते हैं उन्हें कहते हैं। जैसे मुर्गी हो गया, कौवा, बत्तख, तोता, ठीक है, मैना, ये सब जितना भी है वे हमारे क्या देते हैं, अंडा देते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंडप्रजक जंतु कहते हैं, यानी कि यहाँ पर जो है बी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। वे जंतु जो शिशु को जन्म न देकर अंडे देते हैं उन्हें कहते हैं अंडप्रजक जंतु कहते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, ये सब प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, और ऐसे तो आपको ज्ञान होना ही चाहिए, है कि नहीं। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या 15 नंबर को देखते हैं, और 15 नंबर हमारा है, मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती है। आखिर मुर्गी जो है ना, मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन भी बहुत बेहतरीन यहाँ पर हुआ ऑप्शन भी है। हमारा पहला ऑप्शन है उष्मेमान के लिए, यानी कि अंडे को गर्म करने के लिए, सेकने के लिए। दूसरा हमारा द्विखंडन के लिए। तीसरा हमारा आराम करने के लिए, और चौथा हमारा मुकुलन के लिए। देखिए, द्विखंडन तो अमीबा में होता है, तो ये तो होगा नहीं, है ना। मुकुलन हाइड्रा में होता है, ये होगा नहीं। आराम करने के लिए तो मुर्गी बैठेगी नहीं बेचारी इतना मेहनत से, है ना। जब मुर्गी जब सेकने के लिए बैठते तब वो निकलती तो कैसे होता है, उसका पाँव सब पूरा एकदम पतले पतले नीने हो जाते हैं ना, बहुत ही परेशान हो जाती है। तो आखिर मुर्गी जो है अंडे के ऊपर क्यों बैठती है, आराम करने के लिए तो बैठेगा नहीं, है ना। किस लिए बैठेगा, उष्मयान के लिए बैठेगा, यानी कि उष्मयान मतलब कहते हैं ना, उसे सेकने के लिए बैठेगा, हम लोग अपनी भाषा में सेकने के लिए कहते हैं ना, यानी कि अंडे को गर्म करने के लिए बैठती है। तो मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती है, तो उष्मयान के लिए बैठती है, यानी कि ए वाला ऑप्शन जो यहाँ पर सही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न का 16 नंबर तो अब नहीं है, अब यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन आएंगे हमारे। उससे पहले यहाँ पर देखिए सत्य असत्य वाला कुछ है, तो इसको भी देख लेते हैं, फिर हम लोग देख लेंगे फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन, है कि नहीं। देखिए, शुक्राणु वृषण कोशिका में परिपक्व होती है, तो सत्य है कि असत्य आपको बताना है। शुक्राणु जो है वृषण कोशिका में परिपक्व होती है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, सत्य हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको क्या है, सत्य, ये वाला क्या है, सत्य, तो यहाँ पर आपको सत्य लिखना है। ठीक है, अगला देखिए बी हमारा है, मेढक में बाह्य निषेचन होता है। आपको मैंने पहले बताया मेढक में क्या होता है, बाह्य निषेचन, ये वाला भी क्या है, सत्य है हमारा, तो यहाँ होगा सत्य। अगला सी हमारा है, अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करते हैं। अमीबा जो है द्विखंडन द्वारा जनन करता है, और यहाँ लिखा मुकुलन, मतलब ये गलती हो गया, तो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, आपको समझ में आ गया। अमीबा मुकुलन नहीं करता है, अमीबा द्विखंडन करता है, तो यहाँ लिखा मुकुलन द्वारा जनन करता है, तो ये तो नहीं है। तो अब डी को देखते हैं हम लोग। डी देखें हमारे क्या है, निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज बनता है। अब निषेचन करने के बाद युग्मनज बनता है, ये तो हमारा सही है। निषेचन किसे कहते हैं, जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं, है ना, तो उसी को निषेचन कहते हैं हम लोग, है ना। तो उसको बनने के बाद क्या बनता है, युग्मनज बनता है। तो निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, तो ये हमारे क्या सही है, डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अगला देखिए ई को हम लोग देख लेते हैं। ई हमारे क्या, भ्रूण का एकल कोशिका का बना होता है। भ्रूण जो है एक कोशिका का बना होता है, ये बिल्कुल हमारे क्या है, सही है। ठीक है, भ्रूण एक कोशिका का ही बना होता है, तो यानी कि ई वाला का यहाँ पर क्या होगा, सत्य होगा, तो ये हमारे क्या सत्य है। समझ में आ गया आपको। चलिए अगला हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले कुछ फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन को देखने वाले हैं, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यानपूर्वक देखिए। देखिए, जंतु के नर युग्मक ब्लैंक कहलाते हैं। जंतु के नर युग्मक, तो नर युग्मक क्या कहलाएंगे, शुक्राणु कहलाएंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है शुक्राणु, जो कि यहाँ पर ए में आप लोग देख रहे हैं।
बी हमारा है नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन से ब्लैंक बनते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से क्या बनते हैं? तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से युग्मनज बनते हैं। कितना बार आपको मैंने बताया यहाँ पर क्या होगा? युग्मनज होगा। अगला सी देखिए, सी हमारे क्या युग्मनज विकसित होकर ब्लैंक का निर्माण करता है। युग्मनज जो विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करता है, आपको मैंने पहले ही बताया है ना। युग्मनज विकसित होकर किसका निर्माण करता है? भ्रूण का निर्माण करता है। अब यहाँ पर डी देखिए, डी हमारे है टेडपोल का मेढक में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। आपको ये ऐसा वाला क्वेश्चन हुआ अभी, है ना। तो टेडपोल का मेढक में रूपांतरण क्या कहलाता है? कायांतरण कहलाता है। यानी कि यहाँ पर जो आपको लिखना है कायांतरण, क्या लिखना है? कायांतरण लिखना है, ठीक है। अब ई को हम लोग देख लें, थोड़ा सा इसको पहले साफ कर लें। देखिए यहाँ पर ई जो है वे हमारे क्या है? मनुष्य में ब्लैंक निषेचन होता है। मनुष्य में कैसा निषेचन होता है? आंतरिक निषेचन होता है। तो यहाँ पर आपको आंतरिक लिखना है और मेढक में बाह्य निषेचन। मनुष्य में आंतरिक निषेचन, ठीक है। तो मनुष्य, बकरी, इन सब में क्या होते हैं? आंतरिक निषेचन होता है। मुर्गी भी आंतरिक निषेचन होता है, ठीक है। बाह्य निषेचन आपको मैंने बताया मेढक में होती। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको मैंने बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस भी देख लिए। अब परीक्षा में कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा तो छोड़िएगा मत, ठीक है ना, ताकि क्योंकि मैंने आपको सभी कुछ डिटेल के साथ आपको मैंने समझाया। इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो जिसको भी इन सभी चीज़ों के बारे में जानना है उसे भी आप शेयर कीजिए। बस तब अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।